मैं धुलवाऊँ? नहीं, धुल गया। इसको भी भिगो दे, जब तक तू उसको रगड़ रही जब तक ये फूल जाएगा मैल इसका। धुल गया ये तो। ये जो पानी बचे ना, इसको छत पे डाल दियो। क्यों? साफ हो जाएगी, सरफ की है। पानी का भी गंदा है। पन्नी का तो सही। हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। और 3-4 दिन से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो मैंने ये 2 दिन के ब्लॉग एक ही में करके मैंने आप लोगों को शेयर करे हैं। तो इधर मैं बना रही थी अब खाने में मैं आज बना रही थी छोले की और आलू की सब्ज़ी। मतलब जो हरे छोले होते हैं ना, उसकी सब्ज़ी मैं बना रही थी। तो बस मैं अब यहाँ पे तड़का लगा दूँगी। और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है, कई दिन से मौसम भी ख़राब चल रहा था, तो हाथ पैर वैसे ही काम नहीं कर रहे थे। और आप लोगों को तो पता ही है तबीयत ख़राब रहती है, लेकिन कई दिन से तो लगातार ही ख़राब हो रही थी, कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो इधर मैं सब्ज़ी छोंक दूँगी। अब उसके बाद में फिर बच्चों की फरमाइश थी और भी कुछ बनाने की, तो आप देखते रहिए कि मैं क्या क्या बना रही हूँ यहाँ पे। और इधर मैंने अब डाल दिया है इसमें सब्ज़ी, आलू और कच्चे छोले जो होते हैं हरे वाले, वो मैंने डाल दिए हैं। तो बस अब मैंने इसमें डाल दिया है पानी और अब मैं इसको बंद कर दूँगी। जब तक मेरी सब्ज़ी बनेगी जब तक मैं और कुछ तैयारी कर लेती हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पे छील रही थी प्याज। और बच्चे कह रहे थे मम्मी कि आज मौसम अच्छा हो रहा है तो प्याज के पकोड़े बना लो। तो मैं फिर यहाँ पे छील रही थी प्याज। अब मैं बनाऊँगी इसके पकोड़े, क्योंकि बच्चे भी घर में ही थे और हस्बैंड भी घर में ही थे, तो फिर मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। उसके बाद में मैंने प्याज हरी मिर्च वगैरह ये सब मैंने काट ली थी। और अब इसमें डाल दूँगी अब बेसन। बेसन डाल के अब मैं इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स, हल्का सा पानी डाल के। और सब्ज़ी भी मैंने रिता दी थी दूसरे कटोरे में। उसके बाद मैं अब बनाऊंगी पकोड़े। और पकोड़े मैंने बनाए थे स्लिप पे बैठ के, क्योंकि पैरों में हो रहा था बहुत ज़्यादा दर्द। दही है, दही। मशीन से कपड़े निकाल दे यार, ये नहीं तो लगी रही पूरा दिन धोई के सारे। तो कुरमे धरने का दिख रहा है। हैं? कुरमे धरने का दिख रहा है तो अच्छा लगता है। तो हाथ से तो बोलो। यहाँ पे खा रही थी मेरी बेटी पकोड़े, तो उसके पापा भी खा रहे थे। उसके बाद में फिर मैं भी यहाँ पे थोड़ा चखने के लिए आ गई थी कि कैसे बने हैं। अच्छे लगते हैं दही के साथ। फिर ये था अगले दिन का वीडियो। सुबह मैंने बनाए थे बच्चों के लिए चीले। ये मैंने बनाए थे मीठे चीले और ये वाले बेसन के। तो प्याज व्याज डाल के मैंने बेसन के चीले बनाए थे।
और देखो मैंने बच्चों के लिए नाश्ता भी तैयार किया था, लेकिन बेटा नाश्ता करके नहीं गया। वो ना सुबह बहुत ही कम हो रहा है आजकल ना कि नाश्ता करके जाता है, नाश्ता करके नहीं जाता हुआ। और इधर मैंने चावल बन गए थे मेरे, और इधर मैंने दाल उबाल के रखी थी। दाल को मैं 5 मिनट उबालूंगी, उसके बाद में इसको आधा 1 घंटा भीगने के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि उड़द की दाल बना रही हूँ मैं आज साबुत, तो उसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। रूबी रूबी भी सो रही है। रूबी कहाँ है, दिखा दे। ये देखो जी, गुड मॉर्निंग कर दो, गुड मॉर्निंग। अच्छा ठीक है, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। और मौसम कैसा है, मैं अभी तक बाहर निकली नहीं हूँ। मौसम आज ख़राब ही है, लग रहा है जैसे बारिश होगी, ऐसा मौसम हो रहा है। और मेरे तो कल के कपड़े भी हैं ना, वो भी बाहर ही सूख रहे हैं। इधर देखो बादल हो रहे हैं, सोच रही हूँ कि पहले कपड़े उतार लाऊं, कहीं भीग ना जाए, कहीं एकदम से बारिश आ जाए, क्योंकि कल कपड़े धोए थे तो ऊपर ही पड़े हुए हैं वो रात। से बात कर ही रही थी कि बारिश आ ना जाए, कपड़े उतार लाऊं। इतनी देर में तो इतनी तेज़ बारिश आ गई, देखो मेरे सारे कपड़े भीग गए यार। सच में दोबारा दोबारा मेहनत करनी पड़ती है। देखो कितनी तेज़ बारिश आ गई है, और एक नीचे वालों के सूख रहे हैं कपड़े। मेरा मौसम का कोई भरोसा नहीं है कि कब ख़राब हो जाए। देखो तो तेज़ बारिश आ रही है, सब अपने छत से कपड़े उतार रहे हैं, सबके कपड़े भीग गए। और इधर बगल में पड़ा है प्लॉट खाली, और इसमें ना पहले सब्जियां वगैरह उगाते थे, पता नहीं किसका प्लॉट है। मैं कई बार बोलती हूँ अपने हस्बैंड से, मैंने कहा पूछ लो किसका प्लॉट है, मैंने कहा हम ही सब्जियां उगा लें, क्योंकि हम जहाँ पर पहले रहते थे वहाँ पे भी एक प्लॉट था, तो हम उसमें सब्जियां वगैरह भिंडी मिर्ची टमाटर घिया तोरी सब हम लोग ना उगाते थे, उसमें खेती सी करते थे छोटी सी प्लॉट में। और अपने हाथ की लगी सब्जियों की तो बात ही अलग है जी। अब मुझे लग नहीं रहा है आज पूरा दिन भी आज मौसम साफ़ होने वाला है, क्योंकि बारिश तो हो रही है बड़ी तेज़। चलो जी, अब देखो कपड़े देखो मैंने कहाँ रख दिए, जल्दी जल्दी उतार के नीचे रख दिए। जा रही हूँ मैं वो नीचे जाके फैलाऊँगी, क्योंकि ऊपर तो जगह है नहीं। अब फिर मैं लेके कपड़े नीचे आ गई थी, और सारे कपड़े फिर मैंने अच्छे से अलग करे। वाइट कपड़े थे वो अलग करे, रंगीन वाले कपड़े अलग करे, नहीं तो कलर चढ़ जाएगा एक दूसरे पे। क्योंकि नीचे तो इतनी जगह है नहीं कि मैं इन कपड़ों को सुखा सकूँ, तो मैं इन्हें रख दूँगी सोफ़े के ऊपर। अब जब बारिश बंद होएगी तब सुखाऊँगी। उसके बाद में फिर मैं आ गई थी यहाँ पे बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि खाना वगैरह मैंने बना लिया था, तो मैं यहाँ पे कर रही थी बर्तन साफ़। और बर्तन साफ़ कर रही थी मैं आज गर्म पानी से, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी और तबीयत भी ख़राब थी, तो मैं इधर फिर आ गई थी दवाई लेने के लिए। तो मैं अब खा लूँगी यहाँ पे दवाई। बारिश तो बंद नहीं हुई, बारिश तो ना हो रही बंद, तेज हो रही है। और उसके बाद में फिर मैं इधर आ गई थी दाल में तड़का लगाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी ड्यूटी जाना था, तो उनके लिए भी खाना बनाना था। तो फिर मैं इधर दाल में तड़का लगा रही थी, और मैं आटा भी मैंने छान लिया था। मतलब सारे काम इकट्ठे हो रहे थे, मतलब कभी ये वाला काम कर रही थी, कभी वो वाला काम। सुबह की भागदौड़ में तो यही होता है कि चारों तरफ ही हाथ पैर चलते हैं कि ये भी कर लो वो भी कर लो।
उसके बाद में फिर दाल में भी लग गया तड़का मेरा यहाँ पे। और चावल भी मैंने बना लिए थे, तो दाल में तड़का भी लगा दिया था, चावल मैंने बना दिए थे। और रोटी बनाऊंगी जब मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाएंगे, उससे पहले मैं गूँथ लूँगी आटा यहाँ पे। तो सब चीज़ें मैंने तैयार कर दी थी, बस अब ये जाएंगे जब मुझे सिर्फ रोटी बनानी रह जाएगी। देखो जी, दाल मेरी बन गई थी और चावल भी मेरे बन गए थे। आटा मैंने लगा के रख दिया। अभी लोग जब खाएंगे, बस रोटी बनानी रह गई है। बर्तन भी मैंने साफ कर दिए थे और झाड़ू पोछा भी मैंने कर लिया था। इस वाले रूम का भी कर लिया था और इस वाले रूम का भी कर लिया था। इधर यहाँ पे सो रहे थे हस्बैंड, तो ये कंबल तय लगाना भी मुझे बाकी है। फिर हस्बैंड भी नहा धो के आ गए थे, फिर मैंने इनको दे दिया था यहाँ पे नाश्ता। तो ये नाश्ता यहाँ पे कर रहे थे और मैं दोपहर तक की भी रोटी मैं बना के रख दूँगी, क्योंकि 12 तो बज ही चुके हैं। तो चलिए जी, अब मैं बना लेती हूँ रोटी। उसके बाद में फिर चले गए थे हस्बैंड ड्यूटी और ठंड हो रही थी बहुत ज़्यादा। फिर इन्होंने अपना रेनकोट वगैरह जो भी था वो पहन लिया था, क्योंकि बारिश भी हो रही थी। तो आज की वीडियो यहीं तक थी जी, बाय।